हरे कृष्ण। मैं कृष्णदास आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि कल रामनवमी है और रामनवमी बहुत ही निकट है। कल ही श्री रामचंद्र भगवान का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। इसीलिए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य श्रवण करेंगे और वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक प्रसन्नता का विषय रहेगा। सबसे पहले हम जाने हैं श्रीमद् भगवद गीता है क्या। श्रीमद् भगवद गीता को साक्षात भगवान ने अपने मुख से कहा है। यह गीता का ज्ञान आदि काल से है। यह गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है और यदि हम देखें तो यह ज्ञान भगवान ने अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को दिया है, पूरी मानव जाति को दिया है। इस श्रीमद् भगवद गीता में है क्या और इसका महत्व क्या है, उसको हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, उन्हीं 18 अध्याय के महात्म्य स्वरूप पद्म पुराण में 18 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का महात्म्य क्या है, द्वितीय अध्याय का महात्म्य क्या है, तृतीय अध्याय का महात्म्य क्या है, इस प्रकार से सभी अध्यायों का महात्म्य पद्म पुराण में वर्णित है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य में वर्णन आता है कि इस महात्म्य को किसने कहा है। यह महात्म्य साक्षात भगवान विष्णु किससे कहते हैं, माता लक्ष्मी से। भगवान शंकर इसको माता पार्वती से कहते हैं और उसके बाद यह ज्ञान हमें प्राप्त हो पाता है। श्रीमद् भगवद गीता यह क्या है, यह भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह साक्षात भगवान कहते हैं। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी, चरण सेवा कर रही थी, पाद पद्मों की सेवा कर रही थी, उनको दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी एक प्रश्न पूछती है, प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं, यह जितना भी सब कुछ है सब आप ही हैं और आपके भीतर ही है, यह सब आपके भीतर समा जाता है, इसकी सृष्टि स्थिति संहार सब आप ही करते हैं। तो आपने इतना सारा यह संसार बनाया, आपने इतने सारे रस बनाए और आपके पास वैकुंठ जैसा लोक है, आप वैकुंठाधिपति हैं, तब भी आप सदा योग निद्रा क्यों लेते रहते हैं, इसका क्या कारण है। तब भगवान कहते हैं कि मैं योग निद्रा नहीं लेता। अच्छा प्रभु, यदि आप योग निद्रा नहीं लेते तो आप क्या करते हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया, मैं अपने ही स्वरूप का चिंतन करता हूं जो कि सब कार्य करने वाला है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आपके सिवाय भी और कोई इस संसार को चलाता है, आपके सिवाय भी कोई ऐसा है जिसका ध्यान स्वयं आप करें। भगवान कहते हैं
मेरा स्वरूप और मुझ में भेद नहीं है। यह ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होगा। अच्छा प्रभु, फिर कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए हमें भगवत गीता को समझना होगा, क्योंकि भगवत गीता में मेरे स्वरूप का वर्णन है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, वेद शास्त्र तो कहते हैं कि आप अचिंत्य हैं, आपका जो स्वरूप है उसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, आप अविकार हैं। और ऐसे प्रभु, आपका जो स्वरूप है, आप कौन है, यह ज्ञान भगवत गीता में है। यह कैसी बात है, मेरे समझ में नहीं आई। भगवान कहते हैं भगवत गीता कुछ और नहीं, भगवत गीता साक्षात मैं हूं, वह मेरा स्वरूप है। और भगवान ने कहा, क्या कहा कि हे सुंदरी, तुम सुनो, शृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः, गीता में साक्षात मेरा स्वरूप है, यही जानो। और वक्त्राणि पंच जानीहि पंचाध्यायान अनुक्रमात्, भगवत गीता के प्रारंभ के 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं। और उसके बाद भगवान कहते हैं दशाध्यायान भुजाश्चैक उदरम 2 पदाम्बुजे, अर्थात आगे के जो 10 अध्याय हैं, अर्थात 6ठे अध्याय से 15वें अध्याय तक, ये जितने अध्याय हैं ये क्या हैं? ये मेरी 10 भुजाएं हैं। और उसके बाद जो 16वां अध्याय है वह मेरा उदर है, और 17वां और 18वां ये 2 अध्याय मेरे चरण हैं। अर्थात भगवत गीता के प्रारंभ के 5 अध्याय भगवान के 5 मुख, आगे के 10 अध्याय भगवान की 10 भुजाएं, 16वां अर्थात उसके आगे का 1 अध्याय भगवान का पेट उदर, और अंतिम 2 अध्याय भगवान के चरण। तो इस प्रकार से हमें क्या जानना चाहिए? भगवान कहते हैं हमें जानना चाहिए एवं अष्टाध्यायी वांगमयी मूर्तिरेश्वरी, अर्थात यह साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ये 18 अध्याय भगवान का वांगमय स्वरूप है, अक्षर रूप में साक्षात श्री कृष्ण है। भगवान ने ऐसा कहा, तो यह है श्रीमद् भगवद गीता। अब यह कथा कौन किसको सुना रहा है? यह कथा सुना रहे हैं भगवान शंकर, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, भगवत गीता को सुनने से श्री विष्णु के चरणों में रति प्रीति प्रकट होती है, इसलिए आप वही भगवत गीता का महात्म्य मुझे सुनाए। आपने वैसे तो अनेक कथाएं सुनाई, परंतु गीता का महात्म्य नहीं सुनाया। तब भगवान शंकर ने कहा कि जो प्रश्न तुम्हारा है वही गीता महात्म्य को सुनने का प्रश्न माता लक्ष्मी का था, और यह पूरी घटना सुनाते हैं। भगवान ने जैसे ही कहा कि यह मेरा स्वरूप है, तब माता लक्ष्मी के मन में आता है कि 18 अध्याय, इनसे जीवों का कल्याण होगा, इसी भगवत गीता से। भगवान विष्णु उसके आगे कहते हैं, भगवान विष्णु ने तब क्या कहा? भगवान विष्णु कहते हैं कि पूरे 18 अध्यायों को छोड़िए, यदि कोई व्यक्ति एक अध्याय को या आधे अध्याय को या आधे के आधे अर्थात 1/4 अध्याय को प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़े तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से वह मेरे धाम को प्राप्त होगा, उसका कल्याण हो जाएगा, जिस प्रकार से सुशर्मा का हुआ। अब माता लक्ष्मी पूछती है, सुशर्मा कौन है, कौन सी जाति का है, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, आप इसका चरित्र सुनाइए। तब
भगवान विष्णु बताते हैं कि एक सुशर्मा नामक बड़ी ही खोटी बुद्धि का एक व्यक्ति था, जिसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु कर्मों से वह बड़ा ही नीच था। वह चारों नियमों का उल्लंघन किया करता था, अर्थात वह मांसाहार ग्रहण करता था, जुआ सट्टा आदि खेलता था और मदिरा पान करता था, अवैध स्त्री संग करता था। तो सभी पाप वह करता था। अच्छा, वह धन कैसे कमाता था? उसके धन कमाने का साधन था वह हल जोतकर और पत्ते बेचकर पैसे कमाया करता था और उनसे भोग किया करता था। उसके बाद वो ऐसे पाप करता था और एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में गया पत्ते लेने, कि वह पत्ते लेके आए। और जैसे ही ऋषि की वाटिका में वह गया, वहां पे एक काले रूपी सर्प ने उसे डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसने घनघोर भयंकर महान और बड़े ही नीच प्रकार के पाप किए थे, इसलिए उसको बैल की योनि मिली। वह बैल बनता है। एक पंगु ने उसे खरीद लिया कि उसे जीवन भर कहीं अपने शरीर को कष्ट नहीं देना पड़ेगा, और 7-8 साल उस पे ही बैठकर सब जगह घूमता। अब इस बैले ने उस पंगु का 7-8 साल बोझा ढोया। उसके बाद एक दिन वह चढ़ाई पे चढ़ रहा था और इतने में वह बड़ा ही दुखी तो था ही, चिंतित भी था, और वो ऐसे ही इसी अवस्था में बड़ा ही व्याकुल हुआ और इतना वह बोझा नहीं ढो पा रहा था, इसीलिए वह गिर जाता है और बड़ी ही तेजी से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया और उसके प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही लोगों ने देखा तो सभी लोग इकट्ठे हो गए और सभी कहने लगे कि देखो यह व्यक्ति कैसा था, इसने एक बैल को मार दिया, गौ हत्या हो गई, राम राम राम, बड़ा ही पाप हुआ। सब ऐसे कह रहे थे। वहां पे एक पुण्यात्मा थे, उन्होंने अपने पुण्यों का कुछ भाग उस बैल के लिए दिया। जब लोगों ने उनको देखा तो उनको देखकर 2-4 लोगों ने और अपने पुण्यों को याद करके उन पुण्यों का दान उसको किया। तत्पश्चात वहां पे एक वैश्या खड़ी थी। उस वैश्या ने सब लोगों को देखा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपने पुण्यों का दान कर रहे हैं, तो उसने अपने अज्ञात पुण्यों का दान उस बैल के लिए किया। तत्पश्चात उस वैश्या के पुण्य से बाकियों का पुण्य इतना प्रभावशाली नहीं था जितना उस वैश्या का था। उस वैश्या के पुण्य फल के स्वरूप उसको एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, और जब जन्म हुआ तो पुण्यों के कारण, जो वैश्या ने उसे पुण्य दिए थे, उन पुण्यों के कारण उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। बैल के पूर्व जन्म में वह जब दुष्ट ब्राह्मण था, अर्थात जन्म से तो ब्राह्मण था परंतु कर्म से ब्राह्मण नहीं था, ऐसी अवस्था में वह ना अग्निहोत्र करता था, ना होम करता था, ना संध्या गायत्री करता था, ना तिथियों का आदर करता था। परंतु अब जब उससे अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी तब वह सब करने लगा। बड़ा ही विद्वान, विद्वत्ताशील ब्राह्मण था। भगवान का स्मरण किया करता था। वह एक दिन उस वैश्या के पास गया और उसको प्रणाम करके कहा, हे देवी,
ऐसे कौन से पुण्य का दान मुझे किया था जिसके फलस्वरूप मुझे शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला और मैं भगवान का भक्त बन पाया। तब उस गणिका, उस वैश्या ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, परंतु मेरे तोते को पता होगा, क्योंकि वह तोता कुछ बोलता रहता है और उसको सुन सुन के मेरे चित्त की शुद्धि हो गई और उसी पुण्य का दान मैंने तुम्हें किया जिससे तुम्हारी मुक्ति हो गई। अब तोते के पास पहुंचे, तोते से पूछा कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। तब तोता कहता है कि मैं अपने पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाता हूँ। मैं पहले एक विद्वान ब्राह्मण था, विद्वत्ता का मुझे अभिमान हो गया, मैं गुरु की निंदा किया करता था, सभी में दोष दर्शन करता था, संतों में भी दोष दर्शन करता था और उसी के फलस्वरूप मुझे तोता बनना पड़ा। जो गुरु की निंदा करते हैं उन्हें अगले जन्म में तोता बनना पड़ता है, इसीलिए मैं तोता बना। परंतु मैं अहंकारी था, गुरु निंदक था, इसलिए मैं तोता तो बना, परंतु जन्म लेते ही मेरी माता की मृत्यु हो गई। माता से विहीन होने के पश्चात मैं गर्मी में, धूप में बड़ा ही तपता रहा और ऐसी अवस्था में जब ऋषि पुत्रों ने देखा तो मुझ पर दया करके वे आश्रम में मुझे ले आए। आश्रम में आने के बाद मैं पूर्व जन्म में पापी था, परंतु जब मैं उस आश्रम में गया तो वे सभी बालक भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करते थे। तो उस भगवत गीता के प्रथम अध्याय को सुन सुनकर मैंने उसे कंठस्थ कर लिया और मैं भी उस अध्याय को गुनगुनाने लगा। मैं भी प्रथम अध्याय को गुनगुनाने लगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। मैं भी ऐसे ही कहा करता उन सभी के साथ में। परंतु एक दिन दुर्भाग्यवश ऐसी अवस्था आई, ऐसी परिस्थिति आई कि एक चोर मुझे पकड़ के ले गया और उसने इस वैश्या को मुझे बेच दिया। और उसके बाद जब मैं इस वैश्या के पास आ गया तब भी मैंने अपने भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पाठ को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे अपना पूर्व जन्म भी याद था और इसके दुष्कर्म दिखते थे तो इस पे बड़ी दया भी आती थी। इसीलिए मैंने भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ नहीं छोड़ा, उसको कहता रहा और उसको सुन सुनकर इस वैश्या की बुद्धि पवित्र हो गई और फलस्वरूप यह एक भगवान की भक्त बन गई। और इसने जो पुण्य का दान तुम्हें किया उसके फलस्वरूप तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हो और तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। यह बात सुनते ही ब्राह्मण ने वैश्या को बताया और वह ब्राह्मण और वह वैश्या सभी भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। तो इस प्रकार से भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य आता है। तो भगवत गीता का प्रथम अध्याय, और यदि आप भगवत गीता का प्रथम अध्याय पढ़ें तो उसमें कहीं पे भी भगवान ने कोई भी वचन नहीं कहा। भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन को कहना, डांटना प्रारंभ करते हैं, परंतु पहले अध्याय में भगवान ने नहीं कहा कुछ भी, तो भी जो भी मनुष्य उस अध्याय का पाठ करते हैं उन सभी का कल्याण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें भगवान के ही भक्त अर्जुन की वाणी आती है। तो इस प्रकार से भगवत गीता का प्रथम अध्याय का महात्म्य है।
इसीलिए हमें भगवत गीता का प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। अब उस अध्याय में जो धृतराष्ट्र ने वचन कहे हैं, संजय ने वचन कहे हैं या अर्जुन ने वचन कहे हैं, या आगे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन कहे हैं, भगवान उन श्लोकों के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं वह हम कैसे समझेंगे। तो उसमें भगवान जो कहना चाह रहे हैं उस उद्देश्य को हम समझें, उसके लिए कल रामनवमी की बड़ी ही पावन तिथि है, भगवान का प्राकट्योत्सव है और उसके उपलक्ष्य में कल से हम भगवद गीता के एक या एक से अधिक श्लोकों को अनुवाद, शब्दार्थ तथा भगवान जो कहना चाह रहे हैं उसके तात्पर्य सहित श्रवण करेंगे। तो इसी प्रसन्नता के विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।